सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार दिवाली का दिन आया, ब्रह्म मुहूर्त से ही मैया जसोदा चूल्हे के ऊपर अनेकों मिठाइयां बनाने में व्यस्त। सोते कन्हैया की नींद खुली, देखा कन्हैया ने कि इतनी सारी मिठाइयां। जाकर जो मिठाई उठाने के लिए कन्हैया ने हाथ बढ़ाया कि मैया ने हाथ पकड़ लिया। एक कन्हैया, जब तक जे ना होगी तो को खाबेदाई नहीं मिलेगी, पहले जे हो जाएगी तब मिलेगी। कन्हैया बोले मैया ये जे का बला है, कौन की जे होनी है? मैया बोली कन्हैया देख मैं सवेरे से चूल्हे पे मिठाई बना रही हूँ, चूल्हे की गर्मी से पहले ही परेशान हूँ, अब तू भी मेरे खोपड़ो ज्यादा गर्म ना कर, बाहर जा अपने बाबा से जाकर पूछ। रोनी सी सूरत बनाकर कन्हैया बाहर आए, बाहर बाबा बैठे हुए थे। जाकर बाबा से पूछते हैं कन्हैया कत्ते थाम में पित कोयम संभ्रमो उपागत किम फलम कस्य चौथे स केन वा साध्यते मख। बाबा आज मैया सवेरे से इतनी सारी मिठाइयां बना रही है लेकिन मुझे खावे नहीं दे रही, करेगी जब जे हो जाएगी तब मिलेगी। ये जे क्या है? नंद बाबा बोले बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तये तेभिर्वर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पयः। अरे बेटा आज दिवाली का दिन है तो आज हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। ना जाने कितने पीढ़ियों से चली आ रही है, वही परंपरा हम भी चला रहे हैं। कन्हैया ने पूछा बाबा इंद्र की पूजा से क्या फायदा है? तब बाबा कहते हैं कि कन्हैया इंद्र की पूजा से जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो खूब सारा जल बरसाते हैं। जब पानी खूब बरसेगा तो धरती पर हरी हरी खूब घास होगी और घास को हमारी गैया खाएंगी, गैया खाकर मस्त रहेंगी और खूब सारा दूध देंगी। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान बाबा से कहते हैं कन्हैया कि बाबा थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझ में भी है। मैंने संतों से सुना है कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। अरे बाबा शास्त्र भी कहते हैं और संत भी कहते हैं कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो बाबा अगर हमने इंद्र की पूजा नहीं करी तो क्या इंद्र हमारे खेतों में पानी नहीं बरसाएगा? अब बाबा का सिर चक्कर में कि नेक सो छोरो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, बात तो ठीक है। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब की बार ऐसा करो कि आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर लो और आधे मत करो। फिर देखते हैं कि देखें इंद्र जिन्होंने पूजा की है उन्हीं के खेतों में पानी बरसाएगा कि हमारे खेतों में बरसाएगा। बड़ी बात है समझदारी की। नंद बाबा कहते हैं कि भाई बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन क्या करें? उसी प्रकार से ये जीव जैसा कर्म करता है वैसे इसको फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि
तस फल चाखा। जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि तस फल चाखा। तो ये जीव जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार इसे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए बाबा तो फिर इसमें इंद्र का क्या प्रयोजन होगा? अगर हम कर्म करेंगे तो कर्मों के प्रारब्ध से हमारे पानी बरसेगा। नंद बाबा की बात बड़ी समझदारी की लगी। तो बेटा तू बता क्या करें? कन्हैया बोले कि बाबा मेरे हिसाब से तो हमारे प्रत्यक्ष देवता है 5। 4 देवता प्रत्यक्ष हैं। कौन कौन से? गो, विप्रान, नल पर्वतान। 4 प्रत्यक्ष देवता है। पहली है गौ माता, दूसरे हैं ब्राह्मण देव, तीसरे हैं नदियां और चौथे देवता हैं पर्वत पहाड़। इन 4 प्रत्यक्ष देवताओं की ही पूजा करो आप। अरे इतने बरस से आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, आपने कभी इंद्र को देखा है? नंद बाबा ने कहा कि भाई अभी तक तो नहीं देखे। भगवान बोले तो फिर नंद बाबा ने कहा कन्हैया तो बता तू क्या चाहता है? कन्हैया बोले कि बाबा मेरी मति तो ये है कि अब की बार हमारो प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन, तो इस गोवर्धन की ही पूजा कर लो। क्यों? क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में अनेकों सुंदर सुंदर घास उगती है कई प्रकार की, और उन घासों को गायें खाती है और गायें खाकर स्वस्थ रहती है। स्वस्थ रहते हुए खूब सारा दूध देती है और उस दूध से गोरस निकलता है और उस गोरस से हमारा जीवन यापन चल रहा है। इसलिए बाबा मेरा मत तो है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब तर्क वितर्क होने लगे। कोई कहता है कि भाई कन्हैया के कहने से गोवर्धन की पूजा कर लो, तो कोई कहता है कि अरे हमारे बाप दादाओं की परंपरा है, हम कैसे छोड़ें? ये तो परंपरा है, चलेगी कैसे? अब परंपरा कैसे बनती है? एक बार एक पंडित जी थे जो बुजुर्ग आदमी थे, तो जजमान के कहीं फेरे पढ़ने के लिए गए, फेरे पाड़ गए। तो वृद्ध आदमी थे तो संग में अपने बालक को भी ले लिए कि भाई तू भी चाल साथ में, 2 लखन तो सीखोगे। साथ में ले लिए। अब पंडित जी फेरा करवा रहे हैं। अब वो जजमान जो था उसके भेड़ थी, तो भेड़ का बच्चा बार बार फेरों में आता। अब बार बार आता तो पंडित जी परेशान हो गए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको डाली के नीचे दाब दो और ऊपर पत्थर रख दो। ठीक है साहब, दाब दिए। अब कुछ समय पश्चात पंडित जी तो बुजुर्ग तो थे सही, वो तो चल बसे, और अब उनका बालक पंडिताई करने लग गया, जजमानी का काम करता। संयोग बस 2-5 वर्ष के बाद जिस जजमान के वो घटना हुई थी, उसी जजमान के घर में फिर फेरे करवाने के लिए वो पंडित जी का बेटा गया। अच्छा विद्वान था, खूब अच्छे से फेरे करवाए। फेरे होने के बाद में लेकिन इतने में एक पीछे से एक माताजी बोली, बुढ़िया माँ, कि पंडित जी फेरा तो खूब छोका कराया जो, पर कथे वो काम तो करे कच कशो, कि वो ऊनेट न डाली तरह भेजा जो। तो ये परंपराएं भी वैसे ही है। कोई संयोग बस कोई घटना कब घट गई उसे हमने परंपरा मान लिया। तो तर्क वितर्क तो होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। और देखो परंपरा का आनंद भी कुछ और ही रहता है। एक बुढ़िया बेचारी बहुत बीमार हो गई, चलने फिरने की शक्ति नहीं रही, पलंग में पड़ गई। अब मिलने जुलने वाले आने लगे।
तो एक गांव के सज्जन भी आए। सज्जन ने बेटे पोतों से बातें की, भाई खूब इलाज करा लिया, फायदा ही नहीं हो। अब उन सज्जन ने कहा कि अरे काहे करला डॉक्टर वॉक्टर बादाम को सीरो बना दो। अब वो बुढ़िया जो पहले तो बोल ही नहीं रही थी, जहां उसने बादाम का हलवे की बात सुनी वो कहते अरे सुनो भाई सुनो, देखा वाकई तो सुनो। तो वही बात है, जहां हमें अपने लिए कोई बात अच्छी लगती है तो वो अच्छी, और जहां अपने ऊपर बात सटीक ना हो तो वो बुरी। तो परंपराएं भी ऐसी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब ब्रजवासियों में तर्क वितर्क दो धड़े हो गए। सुबह से चर्चा हुई, शाम हो गई, शाम होने के बाद रात हो गई। रात में अंत में कन्हैया का पक्ष मजबूत हुआ और सबने सम्मति दी, बहुमत सिद्ध किया कि भाई चलो अब की बार कन्हैया के कहने से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। ठीक है भाई। तो दिवाली का दिन तो निकल गया। नंद बाबा ने कहा कि भाई जो भी गोवर्धन को पूजा करनी चाहे वो सवेरे जल्दी तैयार हो जाए। अरे कन्हैया तेरे देवता की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, सामग्री की लिस्ट तो बनवा। कन्हैया बोले बाबा मेरे देवता को पूजने के लिए सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चकाचक माल मिठाई होनी चाहिए। कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई खीर जलेबी पुआ पापड़ी जितने भी हो सब बना के ले चलो। अब तो महाराज दूसरे दिन आ गई प्रतिपदा। अमावस्या के दिन तो लक्ष्मी पूजन करके शांत हुए और दूसरे दिन आया प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन करने का समय। सारे के सारे ब्रजवासी भर भर बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के अनेकों अनेक मिठाइयां बनाकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तलहटी में पहुंच जाते हैं। अब सारे ब्रजवासी बोले भाई कन्हैया तेरे देवता की पूजा हम पहली बार कर रहे हैं, किस विधि से करें? कन्हैया बोले कि हम बता रहे हैं ना, हम पुजारी हैं, बताओ। कन्हैया कहते हैं कि पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। स्नान कराएं तो बैलगाड़ियों में भर भर के जल के कलश यमुना जी से लाए। हजारों कलश गोवर्धन जी के ऊपर डाले, लेकिन गोवर्धन की तो मूंछ भी गीली गीली। क्यों? 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता। सारे ब्रजवासी थक हार गए। ए भाई कन्हैया तेरे देवता को स्नान करवा हमारी बस की नहीं है, क्या करें? भगवान बोले, कन्हैया बोले अरे मेरे देवता से प्रार्थना करो, कछु व्यवस्था बनाएगो। सारे के सारे ब्रजवासी आंख बंद करके गोवर्धन का ध्यान करने लगे कि हे गोवर्धन महाराज कुछ पानी की व्यवस्था बन जाए तो हम आपको नहलाएं। और भगवान ने मन ही मन गंगा का आह्वान किया। वो वहीं गोवर्धन की तलहटी में एक महीन जल की धारा प्रकट हो गई, जिसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा की। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रभावित हुए। अरे भैया कन्हैया तेरो देवता तो सचमुच चमत्कारी है, यानी गंगा बुला ली। भर भर के कलश प्रेम से स्नान करवा भी लगे। स्नान होने के बाद हाँ कन्हैया अब बता क्या कमी रह गई? अब कोई कमी है तो बता। भगवान बोले कि अब मेरे देवता के ऊपर वस्त्र चढ़ाओ। वस्त्र चढ़ाए। अब तिलक करो। अब अक्षत चढ़ाओ, चावल। अब पुष्प चढ़ाओ, नाना पर्पल अबीर गुलाल चढ़ाओ, सुगंधित इत्र चढ़ाओ, और उसके बाद में अब भोग लगाओ। जो भोग की बात की नंद बाबा ने कहा कि भाई भोग लाओ, इधर लाओ, पर्दा करेंगे, पर्दा भी लगाओ। कन्हैया बोले बाबा मेरो देवता पर्दे में छिपकर खाने वालों ना है, मेरो देवता तो सबके सामने आकर खाएगा। और हे भैया तेरो देव तो इतने चमत्कारी है। ठीक है बोला। सबने अपने अपने मिठाइयों की थालियां गोवर्धन के सामने रख दी और सब आंख बंद करके स्तुति करने लगे कि हे गिरिराज महाराज
आप आइए और हमारे पकवानों का भोग लगाइए। उसी समय भगवान ने लीला करी कि एक रूप में तो नंदलाल कृष्ण कन्हैया के रूप में खड़े हैं और दूसरा दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन के ऊपर खड़े होकर बोले, लाओ भाई ब्रजवासियों भोग लाओ। बोले गिरिराज महाराज की। अब तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन का रूप देखकर बड़े प्रभावित। अरे भाई कन्हैया, सचमुच तेरो देव तो बड़ो चमत्कारी है। अरे मांग मांग कर खा रो है। नंद बाबा भी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले दाढ़ी के, हे कन्हैया, वहाँ इंद्र की पूजा करते हुए ये मेरी काली दाढ़ी सफेद है गई। आज तक मैंने एक बार शकल ना दिखाई। तेरो देवता बड़ो जोरदार है भाई, एक ही बार की पूजा में आकर मांग के खा रो है। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रभावित हुए। लेकिन जसोदा मैया गिरिराज जी के स्वरूप को देखकर कन्हैया से कहती है कि हे कन्हैया, एक बात बता, क्या कि ये तेरे देवता की शकल तुझसे कैसे मिल रही है? मैया को भ्रम हो गया कि कहीं लीला तो नहीं है कुछ। मैया ने कहा कि कन्हैया, ये तेरे देवता की शकल तेरे से कैसे मिल रही है? भगवान ने मैया को मोहिनी में फंसा लिया कि मैया, अरे जिस गैया को दूध मैं पीता हूँ ना, उसी गैया को दूध ये मेरे देवता भी पीते हैं, इसलिए यहाँ की भी शकल मेरी जैसी है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भगवान मोहिनी बिछा देते हैं। कोई प्रभु को पहचानने लगता है कि प्रभु माया रूपी अपनी मोहिनी से सबको मोहित कर देते हैं। मधुमंगल आकर बोला, कन्हैया, अरे भाई तेरो ये देवता कितने दिनों से भूखा बैठो है। अरे तो एक थाल के थाल मिठाई खाली कर तो जा रहे हो, सबको खा तो जा रहे हो। अरे कछु थोड़ी बहुत हमारे भी बातें आएगी कि नहीं आएगी? कन्हैया ने कहा कि घबराओ मत, सबन को प्रसाद भी मिलेगा। प्रसाद मिलेगा? अरे ठीक है लाला, तो अब बता क्या कमी रही पूजा में? कन्हैया बोले कि बाबा, अब एक कमी शेष है मेरे देवता की। क्या? कि जब तक आप मेरे देवता की परिक्रमा नहीं करोगे तब तक यहाँ की पूजा को पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अच्छा, परिक्रमा करनी पड़ेगी कि हाँ। अब क्या था, सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ झूमते गाते नाचते गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। जो गोवर्धन की परिक्रमा कर आए वो विविध स्थानों का ध्यान करें, और जो ना करें वो हमारे साथ मन से गोवर्धन की परिक्रमा में चलेंगे। और जो मन से परिक्रमा करेंगे उनको पूरा का पूरा पुण्य फल यहीं बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो आइए चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तेरो जन्म, तेरो जन्म, तेरो जन्म सफल हो जाए, हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो।
सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए शोभा निरखो तुम यावन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर मेरे गिरवर की। तो ही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो ही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। आगे पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है। ये तो खाए खाए भयो सिलोटा है, ये तो खाए खाए भयो सिलोटा है। करो सब, करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए, जो रक्षा करे अपने जन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन के। तेरो जन्म, तेरो जन्म, तेरो जन्म सफल हो जाए, हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल हो जाए, हो जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी। या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। या पे दूध की, या फिर दूध की धार चढ़ाए, चढ़ाए, इच्छा पूरी होवे मन की। सब संकट मिट जय हो। जाए, मिट जाए, तो पूजा कर मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तेरो जन्म, तेरो जन्म, तेरो जन्म सफल हो जाए, हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल हो जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो।
अब राधा कुंड स्नान करो, 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 अब राधा कुंड स्नान करो। मन में श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, जो इनकी शरण में आए हो आए, आदि मीठे सब तन मन की, इनकी शरण में आए विपजा मिट जाए तन मन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण, परिक्रमा भई पूर्ण पूर्ण, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण। नंद बाबा के संग मधुर किशन, नंद बाबा के संग मधुर किशन, नंद बाबा के संग मधुर किशन, नंद बाबा के संग मधुर किशन। कर जोड़ो, कर जोड़ो, कर जोड़ो शीस नवाए, नवाए आरंभ विरो विधि पूजन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की, तू पूजा कर गोवर्धन के, परिक्रमा कर मेरे गिरवर के। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन के, परिक्रमा कर मेरे गिरवर के। तो ही नंद लाला, तो ही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल हो जाए, हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल हो जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन के। बोले गोवर्धन नाथ की, गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए, एक संकीर्तन के माध्यम से सब नाचते झूमते खुशी मनाते हुए गिरिराज जी का पूजन जो करना चाहें वो पूजन करें, और एक संकीर्तन के माध्यम से आनंद लेते हुए चलें। फिर उसके बाद में गिरिराज भगवान की आरती करेंगे। और देखिए, कल के प्रसंग में हम कथा में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने रास रचाया, किस प्रकार से कंस का उद्धार किया, और किस प्रकार से माता रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तो कल हम कथा में भगवान का दिव्य धूमधाम से विवाह भी मनाएंगे। तो सब सज धज कर पूरी तैयारी के साथ घराती बराती बनकर आए और भगवान के विवाह में सब सम्मिलित हों।
बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अब एक भजन के माध्यम से सब गिरिराज जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में आरती की ओर चलते हैं। राधे। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। ध्यान घाटी पे कर लो दान, दान घाटी पे कर लो दान। करो फिर परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मान मृदन कीनो, इंद्र को मान मृदन कीनो। डूबते ब्रज को बचा लीनो, डूबते ब्रज को बचा लीनो। प्रकट हो के दर्शन दीनो, प्रकट हो के दर्शन दीनो। श्री गिरिराज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करेगे राज, धन्य जो वास करेगे राज। पूर्ण हो उनके सगरे काज, पूर्ण हो उनके सगरे काज। लाज भगतन की रखेगे राज, लाज भगतन की रखेगे राज।
श्री श्याम चरण बलहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे। सभी भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाएं। बाहर भी जो हैं वो भी भीतर आ जाएं, भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाएं और सभी भाव से आरती करेंगे। आरती के बाद में आरती लेकर प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे सब। राधे। कोई बात नहीं, पहले आरती कर लीजिए, आरती के बाद भी पूजा कर लेना। एक बार आरती हो जाने पे। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितो नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारी में जाऊं, देख छबे बलहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे। उन चरणों में बल बल जाऊं, उन चरणों में बल बल जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
भक्त जनों के नाथ आप हो, भक्त जनों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में शीस नवाऊं, उन चरणों में शीस नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे भ्रसुभानु दुलारे, संग सोहे भ्रसुभानु दुलारे। ललितादिक सब सखियां प्यारे, ललितादिक सब सखियां प्यारे। वास सदा गावन पाऊं, वास सदा गावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरे दास के प्यारे तुम हो, श्री हरि दास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चबेते बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरे आरती गाऊं। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वैदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिकं समर्पयामि नमः, आरार्तिकं दर्शयामि नमः। देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दना तदन्तरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिरविधीयो। ओम जगनीन जगन्मय दन्तदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सतन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।